खबर लखनऊ से है। सभी जिलों में खोले जाएंगे बाल मित्र थाने। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैठक में प्रस्ताव को हरी झंडी। बच्चों से संबंधित अपराध में पीड़ितों की मदद के लिए खोले जाएंगे बाल मित्र थाने। आयोग के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी। इन थानों में पुलिस कर्मी वर्दी में नहीं रहेंगे। खबर अयोध्या से है। रामनवमी के मौके पर श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए 3 घंटे बढ़ाई जाएगी रामलला के दर्शन की अवधि। रामलला के दर्शन अवधि में 3 अप्रैल से किया जाएगा बदलाव। सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएंगे रामलला के दर्शन। शाम 7:30 बजे तक चलेगा रामलला का दर्शन। प्रथम पाली में सुबह 6 बजे से 11:30 बजे तक, द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 7:30 बजे तक रामलला का श्रद्धालुओं को मिलेगा दर्शन। रेप पीड़िता के ताऊ जी के देहांत का मामला। प्रशासन की लाख मान मनोबल के बावजूद परिजनों ने नहीं कराया रेप पीड़िता के ताऊ का पोस्टमार्टम। कल देर शाम संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी रेप पीड़िता के ताऊ की मृत्यु। परिजनों का था आरोप, घटना के बाद से अवसाद में चल रहे थे मृतक हरिओम पांडे। सूचना पर एसएसपी और जिला अधिकारी ने भी परिजनों से की थी मुलाकात। हर संभव मदद का परिजनों को दिलाया था भरोसा। मृतक के पोस्टमार्टम के लिए परिजनों से की थी अपील। परिजनों ने नहीं कराया मृतक का पोस्टमार्टम। सरयू तट पर किया जा रहा है मासूम रेप पीड़िता के ताऊ का अंतिम संस्कार। खबर अंबेडकर नगर से है कि छोछा दरगाह से मानव तस्करी का आरोप लगाकर 5 संदिग्ध व्यक्तियों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। पकड़े गए संदिग्धों पर लड़कियों को गायब करने का स्थानीय लोगों ने लगाया आरोप। देर रात पकड़े गए सभी संदिग्ध पुलिस हिरासत में। बदायूं जिले के बताए जा रहे हैं सभी संदिग्ध। 2 सप्ताह पूर्व भी 4 पहिया वाहन से एक किशोरी के अपहरण की कोशिश में दर्ज हुआ था केस। मामले की जाँच में जुटी पुलिस। पसखारी थाना क्षेत्र के किछोछा दरगाह का मामला। खबर लखनऊ से पेपर लीक मामले में सीएम योगी लेंगे कड़ा फैसला। पेपर लीक मामले को लेकर कल शाम हुई बड़ी मीटिंग। शाम 7:30 बजे लोक भवन में हुई ये मीटिंग। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, एसटीएफ अमिताभ यश के साथ हुई ये मीटिंग। खबर वाराणसी से है। यूपी बोर्ड में पेपर लीक का मामला। 6 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ। नकल माफिया गिरोह से जुड़े हिस्ट्री शीटर हैं 6 संदिग्ध। 1 साल पहले नीट सॉल्विंग गैंग बनारस में पकड़ा गया था। वाराणसी से एसटीएफ की यूनिट बलिया रवाना। कुछ देर में एसटीएफ टीम बलिया पहुंची। व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए कुछ संदिग्धों के तार भी जुड़े। केजरीवाल के घर के बाहर तोड़फोड़। द कश्मीर फाइल्स पर सीएम के बयान का विरोध। बाजयूमो मुख्य तेजस्वी सूर्या हिरासत में लिए गए। कश्मीर फाइल को लेकर के बीजेपी और केजरीवाल सरकार आमने सामने है। बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और उनके घर के बाहर नारेबाजी की। इसके बाद से आम आदमी पार्टी भाजपा पर हमलावर हो गई और उसने सीएम आवास पर तोड़फोड़ करने का आरोप भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को ट्वीट कर बड़ा आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और वहां लगा बूम बैरियर भी तोड़ दिया। मनीष सिसोदिया के साथ ही कई अन्य नेताओं ने भी ट्वीट कर इस पूरी घटना के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। खबर गोंडा से है। सांड से टकराया बाइक सवार, सीने में घुसे सींग से हुई मौत। दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। साथी के साथ जिला मुख्यालय से लौट रहे बाइक सवार की टक्कर सड़क पर खड़े सांड से हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि सांड का सींग बाइक चला रहे राम केवल के सीने में घुस गया। इससे उसके अस्थि पंजर टूटकर बाहर निकल गए। बाइक पर पीछे बैठा साथी संतोष भी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहाँ परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने बाइक चला रहे राम केवल को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे सवार का इलाज चल रहा है। हादसे की खबर से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। यूपी बोर्ड का अंग्रेजी पेपर लीक। बलिया और गाजियाबाद समेत 24 जिलों में परीक्षा रद्द। बाकी 51 जनपदों में समय पर होगा एग्जाम। यूपी बोर्ड की 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया है। इसके बाद 24 जिलों में परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया। यह परीक्षा कल दोपहर 2 बजे आयोजित होने वाली थी। परीक्षा रद्द होने के बाद अगली तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। इसके बारे में बोर्ड जल्दी ही सूचना जारी कर सकता है। जिन जिलों में परीक्षा रद्द की गई है उनमें बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, शामली, शाहजहांपुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अंबेडकर नगर और गोरखपुर शामिल हैं। शेष अन्य 51 जिलों में परीक्षा निर्धारित समय पर आयोजित होगी।
फिरोजाबाद में हुआ एक बड़ा सड़क हादसा। कैंटर ने मैक्स जीप में मारी टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, 1 घायल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 1 युवक घायल है, जिसका आगरा में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार फिरोजाबाद जिले के टुंडला थाना इलाके में नेशनल हाईवे स्थित टोल टैक्स के पास मंगलवार रात करीब 2 बजे कैंटर ने मैक्स जीप में टक्कर मार दी। मैक्स में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए आगरा भेजा गया है। पुलिस और दूसरे विभागों के कर्मचारियों के बीच हुए विवाद के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन जो बदायूं में हुआ वह बेहद चौंकाने वाला था। मामला पुलिस और बिजली विभाग के कर्मचारियों के बीच था। बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी बाइक से लाइन ठीक करने जा रहे, हेलमेट न लगे होने की वजह से पुलिस ने लाइनमैन को रास्ते में ही रोककर उससे गाड़ी के कागजात मांगे। कागजात अधूरे होने पर पुलिस ने लाइनमैन का चालान काट दिया। बाइक का चालान होते ही लाइनमैन तनतनाया और अपने कर्मचारियों के साथ सीधे थाने पहुंच गया। चालान का बदला लेने के लिए लाइनमैन ने थाने का बिजली कनेक्शन काट दिया, जिससे थाने में अंधेरा हो गया। साथ ही अन्य 12 सरकारी आवासों का कनेक्शन काट दिया, जो कि अवैध था। हालांकि इंस्पेक्टर और एसडीओ के बीच हुई बातचीत के बाद बिजली बहाल की गई। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ अपील दायर करने की उत्तर प्रदेश सरकार से सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत व न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने एसआईटी की सिफारिश के मद्देनजर राज्य सरकार से सोमवार तक अपना जवाब। शीर्ष अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को करेगी। यूपी में एक तरफ 10वीं का पर्चा आउट होने पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ गाजीपुर में बुधवार को प्रशासन ने शिक्षा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जिला प्रशासन ने सदर कोतवाली क्षेत्र के रघुनाथपुर छावनी लाइन निवासी शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा की 1.15 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी। फतेहुल्लापुर स्थित भूखंड पर जिला प्रशासन ने बाकायदा मुनादी के बीच संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है। यूपी चुनाव में मिली हार के बाद सपा प्रमुख एक्शन में दिखाई दिए। एमएलसी चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने पूर्व एमएलसी समेत 4 पार्टी पदाधिकारियों को सपा से निकाल दिया है। इनमें गाजीपुर से एमएलसी में चुनाव पार्टी का विरोध करने वाले पदाधिकारी भी शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व एमएलसी कैलाश सिंह को भी सपा ने पार्टी से बाहर कर दिया। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सूत्रों का दावा है कि शिवपाल जल्द ही सत्तारूढ़ दल का दामन थाम सकते हैं। रवि किशन ने ट्वीट में लिखा, दुखद समाचार, आज मेरे बड़े भाई श्री रमेश शुक्ला जी का एम्स हॉस्पिटल में दुखद निधन हो गया। बहुत कोशिश की पर बड़े भैया को नहीं बचा सका। पिताजी के बाद बड़े भाई का जाना पीड़ादायक। महादेव आपको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। कोटि कोटि नमन। लखनऊ सिविल अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए 20 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। हेल्पलाइन के जरिए डॉक्टर से सलाह, एम्बुलेंस समेत इलाज से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। मंगलवार को निदेशक, डॉक्टर समेत कुल 20 जिम्मेदारों के नंबर जारी किए गए। सिविल अस्पताल में मरीजों की सुविधा को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। इससे मरीज सीधे अस्पताल के डॉक्टर से संपर्क कर सकेंगे। बलरामपुर के गडास बुजुर्ग की पंडित डी गांव में घुसे तेंदुए की वजह से हड़कंप मचा। गांव पहुंची वन विभाग टीम झाड़ियों, बगीचों और खेतों में तेंदुओं को पकड़ने के लिए काफी तलाश की। उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। गांव में तेंदुओं के आने से लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। अपने बच्चों व पालतू मवेशियों की रखवाली कर रहे हैं। तेंदुए के खौफ में ग्रामीण पहरा भी दे रहे हैं। लखनऊ में हंसखेड़ा के गणपति विहार में शमशान घाट बनाए जाने के विरोध में बुधवार को लोगों ने यहां प्रदर्शन किया। शमशान घाट के लिए नींव खोद रहे मजदूरों को लोगों ने भगा दिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कॉलोनी के बीच में शमशान घाट बनाने का कोई औचित्य नहीं है। पार्षद नगर निगम के कुछ लोगों के साथ मिलकर जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके चलते इसे बनवाया जा रहा है। खबर अयोध्या से, मां मीडिया कंपनी खोलकर करोड़ों का गबन करने वाले अभियुक्त गैंगस्टर राहुल कुमार मिश्रा की संपत्ति सील। राहुल मिश्रा के वाहन फॉर्च्यूनर को कैंट पुलिस ने किया सील। 40 लाख रुपए मानी जा रही है फॉर्च्यूनर की कीमत। निवेशकों ने करोड़ों पर के गबन के मामले में जेल में बंद है राहुल मिश्रा। गैंगस्टर एक्ट भी लगाया है कैंट पुलिस ने। कैंट के कंधारी बाजार का रहने वाला है आरोपी राहुल मिश्रा।
खबर लखनऊ से। DIOS बलिया ब्रजेश मिश्रा निलंबित। पहले भी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं DIOS बलिया ब्रजेश मिश्रा। हरदोई में BSA रहते हुए शिक्षा भर्ती में भी फंसे रहे थे ब्रजेश मिश्रा। जौनपुर में भी ब्रजेश मिश्रा पर शिक्षक भर्ती में धांधली का लगा था आरोप। 1989 के दशक में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर देश विदेश में अयोध्या में राम नामी ईंटें आई थी। विश्व हिंदू परिषद ने भी सभी राम भक्तों से सवा रुपया व एक ईंटों को लाने का आह्वान किया था। 9 नवंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बनने का कार्य प्रारंभ हो गया है। 1989 से कार्यशाला में रखी हुई राम भक्तों द्वारा भेंट की गई उन्हीं ईंटों को अब कार्यशाला से प्रभु श्री राम के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। भूमाफियाओं ने बेनामा कैंसिलेशन के बाद भी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण जारी रखा। पुलिस बनी मूक दर्शक। अयोध्या जनपद के फैजाबाद नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत साहबगंज चौकी के अमानी गंज कॉलोनी मेहताब बाग में पुलिस की मिली भगत से अवैध तरीके से जमीन कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बताते चलें कि तहसीलदार सदर ने बेनामे की जमीन के दाखिल खारिज को कैंसिल कर दिया। बावजूद इसके भूमाफियाओं द्वारा उक्त जमीन को कब्जा कर अवैध निर्माण किया जा रहा है। उक्त बातें अजय प्रताप सिंह OT इंचार्ज जिला अस्पताल का आरोप है कि पुलिस ने विपक्षी का पूरा सहयोग कर रही है और मेरी एक भी बात नहीं सुन रही है। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।